हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल चल रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.4 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग एंड नॉन रेप्यूटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। सो अभी ये सारी चीज़ें क्या होती है, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं। सो पहले तो ये देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सो ऑथेंटिकेशन इट्स मीन्स चेकिंग वो यू आर, मतलब आप कौन हो वो चेक करना, इट्स कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। सो आपको एक एग्जांपल दूँ कि ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ। आपके सबके पास लैपटॉप होगा और कंप्यूटर भी होगा, जो भी है आपके पास। उसमें ना आप यूज़र ऐड कर देते हो कि लाइक आप और आपका भाई दोनों एक जगह पे एक ही लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करोगे? आप अपना पासवर्ड अलग रख दोगे और आपके भाई का पासवर्ड अलग करके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड रखोगे। तो आप क्या करोगे? मान लो आपका नाम रोहित है, तो रोहित का पासवर्ड कुछ अलग होगा, और मोहन है जो आपके भाई है, वो मोहन का पासवर्ड अलग होगा। तो आप क्या करोगे कि लैपटॉप आपको पूछेगा कि हू यू आर, तो आप बोलोगे मैं रोहित हूँ। तो रोहित के बाद आप क्या करोगे? पासवर्ड डालोगे। तो पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो भी फाइल सेव की थी, जो भी आपने एक्टिविटी की थी, वहाँ से आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा। और वही जगह पे आपका जो भाई है मोहन, वो अपना आईडी पासवर्ड डालेगा। तो मोहन का जो भी सेव वगैरह होगा फाइल, वहां से वो खुल जाएगा वापस, है ना। सो ये क्या है? ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन क्या कर रहा है? अपना जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑथेंटिकेशन कर रहा है कि वो यू आर, और आप पासवर्ड डाल रहे हो तो मतलब पता चल रहा है इसको कि अच्छा ये भाई है रोहित, और रोहित में ही जाना है मेरे को। सो मतलब रोहित के यूजर में ही जाना है ऐसा। सो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट व्हाट इज मीन्स एन एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे है ना ऑथेंटिकेशन के अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। सो उसमें क्या होता है? यू प्रूव वो यू आर विथ वन थिंग्स, मतलब एक ही बार आपने यहाँ पे देखो कि आपने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, मतलब आपने पासवर्ड एक ही बार डाला, उसके बाद आपको कोई ओटीपी या ऐसी कुछ चीजें नहीं आई। बट आपने जैसे पिन डाला, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर डाले, तो आपका ये जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है आपका, विंडोज डेस्कटॉप, वो लॉग ऑन हो गया, मतलब लॉग इन आप हो गए सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत यूज किए होंगे आज के केस में। यू प्रूव हु यू आर विथ टू टू और मोर थिंग्स। लाइक क्या होता है? आपने कभी है ना जीमेल को आपने लॉगिन करके देखा होगा। जीमेल में क्या होता है कि आप है ना एक डिवाइस में जीमेल में लॉगिन कर दिया आपने, उसके बाद है ना आप अपने किसी भी दूसरे डिवाइस में, फोन में या लैपटॉप में, आप है ना वही जीमेल को साइन इन करना की कोशिश करना। तो क्या पूछेगा? पासवर्ड और आपका जीमेल अकाउंट, जीमेल जीमेल एड्रेस है वो, और आपका ये पासवर्ड पूछेगा। और पासवर्ड पूछने के बाद है ना वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा कुछ उसके ऑथेंटिकेशन पेज पे। उसमें आपको या फिर ओटीपी पूछेंगे, या तो फिर बोलेगा कि ये नंबर का ये जो डिवाइस है, या जो भी डिवाइस है, उस पे ये नंबर आया है, तो आप अपना जो भी फोन है या फिर आपके जो दूसरा डिवाइस है उसमें जाके ये नंबर सिलेक्ट करो। तो वो भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, क्योंकि आपने पासवर्ड भी डाला और आपने वो नंबर चूज वाला जो भी आया था पॉपअप, वो भी दिया। सो यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रूफ यू कैन यूज। सो यहाँ पे है देखो, समथिंग यू नो, पासवर्ड, पिन एंड सिक्योरिटी क्यूए, मतलब क्वेश्चन आंसर। समथिंग यू हैव, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी। सॉफ्टवेयर टोकन्स ऐप में होता है। हार्डवेयर टोकन, यूएसबी की, आपको पता ही है कि कोई कोई बार क्या होता है कि जब तक आप है ना एक की होती है जो यूएसबी के साथ कनेक्टेड होती है सॉफ्टवेयर में, तो जब तक आप वो यूएसबी नहीं डालोगे या फिर नहीं लगाओगे तब तक वो आपको आईडी पासवर्ड डाल दोगे, बट आपको एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि आपने वो यूएसबी डाल के ऑथेंटिकेशन नहीं किया है इसलिए। समथिंग यू आर, बायोमेट्रिक्स, मतलब फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन। और यहाँ पे देखो समथिंग वेयर यू आर, स्पेसिफिक लोकेशन और जीपीएस और आईपी, मतलब ऐसे ऐसे तरीकों से ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे देखो सिंगल साइन ऑन लिखा है, साइन इन ऑन, मतलब SSO, वो क्या होता है? वन लॉग इन लेट यू इनटू मल्टीपल एप्स एंड साइट्स। तो क्या होता है कि आपने ना जीमेल अकाउंट में आपने एक ऐसा कोई फेसबुक अकाउंट है या फिर कुछ भी है, वो एक जगह पे लॉगिन कर दिया, बट आप उसको है ना मल्टीपल डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कॉर्पोरेट SSO, ओक्टा एंड अजूर एडी, लॉग इन विथ जीमेल, लॉग इन विथ गूगल एंड फेसबुक। तो वो क्या है, मल्टीपल डिवाइस में हम लॉग इन करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डिवाइस में लॉग इन कर पाते हैं। बट ये क्या होता है, सिंगल साइन इन ऑन होता है ना, तो जैसे वो एक ही बार में लॉग इन कर देगा, उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं काम करेगा, बस सिंगल साइनिंग ऑन होना चाहिए, SSO। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको बहुत, और मतलब देखता ही ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें क्या है, बट ये क्या है? ऑथोराइजेशन। इसमें ये सारी चीजें
इम्पोर्टेंस है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में। इफ़ कोई पूछ रहा है ऑथराइजेशन क्या है? सो ऑथराइजेशन मीन्स चेक व्हाट यू आर अलाउड टू डू। मतलब मान लो कि आप कोई कॉर्पोरेट में हो, आप है ना एचआर डिपार्टमेंट में बैठते हो, तो आपको सेल्स पर्सन के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। आपको लेना-देना है सिर्फ़ एचआर डिपार्टमेंट के जो भी डेटा है उसके साथ। तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट के जो डेटा है या फिर जो फ़ोल्डर है, वो एक्सेस नहीं दिए जाएँगे। तो सिंपल ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इट्स मीन चेकिंग व्हाट यू आर अलाउड टू डू। ओके, सो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट व्हाट इज मीन्स एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो परमिशन लिखी हुई है, राइट टू डू समथिंग, रीड राइट एंड डिलीट। मतलब क्या होता है? यू कैन रीड ए फाइल बट नॉट डिलीट। मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको है ना एक परमिशन दी जाती है, कभी कॉर्पोरेट में आप काम करोगे तो आपको क्या होता है कि परमिशन दी जाती है कि आप है ना फाइल को रीड ही कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। इवन आप उसको है ना कुछ लिख भी नहीं सकते उसके अंदर, खाली रीड कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे देखो लिस्ट प्रिविलेज मॉडल। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज ये होता है कि आपको सारा एक्सेस देना, मतलब गिव यूजर ओनली द एक्सेस दे एब्सोल्युटली नीड। मतलब क्या होता है लिस्ट प्रिविलेज मॉडल? क्या होता है कि मतलब आपको उतना ही एक्सेस देना जितना आपको नीड है। सो यहाँ पे देखो, अ टीम वर्क कैन ओनली एक्सेस देयर ऑन फोल्डर नॉट कंपनी फाइनेंस। सो क्या होता है, टीम वर्कर जो भी होते हैं या फिर कोई ऐसा ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसको फाइनेंस के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसको है ना, जैसे मान लो सेल्स टीम है जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट फोल्डर का ही एक्सेस मिलेगा। उसको सेल्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो सेल्स फोल्डर को उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे देखो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी होता है, आरबीएसी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर रोल और जॉब फंक्शन। मतलब क्या होता है एक है ना रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, जिसमें क्या है वो डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि आप है ना एचआर हो, मतलब मान लो कि आप एचआर हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, तो आपको आपका ये आप है ना एक रिक्रूटर की तरह आप ज्वाइन हुए हो। तो रिक्रूटर के लिए जो भी आपका जो रोल बेस के अकॉर्डिंग जो आपको एक्सेस मिलना चाहिए ना, उतना ही मिलेगा। आपको बहुत सारी चीजें और नहीं मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे देखो यूजर अकाउंट टाइप्स क्या होता है। यूजर अकाउंट टाइप्स यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर अकाउंट्स। मतलब क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का फुल एक्सेस होता है, स्टैंडर्ड यूजर का लिमिटेड एक्सेस होता है और गेस्ट का वेरी लिमिटेड होता है। यहाँ पे रूल बेस्ड एक्सेस भी होता है, एक्सेस कंट्रोल बाय फिक्सिंग रूल और पॉलिसी, ब्लॉक ऑल यूजर फ्रॉम लॉग इन आफ्टर 6 PM। मतलब क्या होता है रूल बेस्ड एक्सेस में, क्या होता है कि एक मैंने रूल बना दिया कि 6 PM के बाद कोई यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, वो मैंने रूल बना दिया है, रूल बेस्ड एक्सेस कर दिया है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, सिस्टम इन्फोर्स रूल यू कैन नॉट ओवरराइड। मतलब क्या है, क्लासिफाई फाइल लेबल टॉप सीक्रेट कैन ओनली बी ऑपरेट बाय टॉप सीक्रेट क्लियर यूजर। मतलब क्या होता है कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो फाइल है, जो टॉप सीक्रेट वाली फाइल होती है, जैसे मान लो कि आपकी एक फाइल है टॉप सीक्रेट, वो आपको ही दिखनी चाहिए, दूसरे और लोगों को दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे क्रेडेंशियल पूरे इंपॉर्टेंट डेटा है कंपनी के। सो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो सो यहाँ पे देखो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल भी होता है। उसमें क्या होता है, रिसोर्स ऑनर्स डिसाइड who गेट एक्सेस, यू क्रिएट ए फोल्डर एंड चूज एग्जैक्टली who कैन ओपन इट। मतलब एक फोल्डर बनाया और आपने डिसाइड किया कि यही पर्सन इसको एक्सेस होना चाहिए, दूसरे लोगों को एक्सेस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो अकाउंटिंग की बात करते हैं। सो अकाउंटिंग में यहाँ पे अकाउंटिंग की बात हो रही, मतलब वो अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही है जो आप समझ रहे हो। अकाउंटिंग मतलब यहाँ पे क्या है, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हु डिड व्हाट एंड व्हेन। एग्जांपल है ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी फॉर ऑडिट। मतलब क्या होता है कि एक है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, अकाउंट सब चीज़ों का अकाउंटिंग होता है। मतलब अकाउंटिंग इन द सेंस आपके आप मान लो कि 10 पीसी है आपके डिपार्टमेंट में, तो 10 पीसी में है ना सारे जो भी अकाउंटिंग होना चाहिए लोगों का, मतलब लॉग होता है एक से, जो भी अपने जो भी चीज़ की है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है वहाँ पे। व्हाट एंड व्हेन मतलब आपने कब किया था और क्यों किया था। यहाँ पे देखो लॉग्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉग्स। सिस्टम जनरेट फाइल दैट लिस्ट इवेंट लाइक लॉग इन एरर एंड फाइल एक्सेस। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपके अपने क्रिटिकल सिस्टम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या होता है मोस्टली कंप्यूटर वगैरह ही रहता है, तो उसके है ना लॉग जनरेट होते हैं लॉग। तो वो लॉग है ना उसको लॉग को क्यों मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी ऑडिट आया
तो उसमें ये लॉग सारा दिखाने रहते हैं। यहाँ पे देखो ट्रैकिंग लिखा है, वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्शन ओवर टाइम, नोटिंग विच फाइल यू ओपन और नोटिसिंग विच फाइल यू ओपन और व्हाट ऐप यू यूज। मतलब क्या होता है ट्रैकिंग करना, मतलब यूजर जितने भी यूजर है उसके उसको है ना ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो यूजर है वो क्या ओपन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें उसको देखना जरूरी, मॉनिटर करना जरूरी है उसको। यहाँ पे देखो वेब ब्राउजर हिस्ट्री लिखा है, सो अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेबसाइट यू विजिट। मतलब क्या होता है वेब ब्राउजर हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए, कि इस पर्सन ने आज कौन से सर्च किए, मतलब क्या क्या सर्च किया, क्यों सर्च किया, ये सारी चीजें उससे जानने को मिल सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो नॉन रेप्यूटेशन लिखा है। तो नॉन रेप्यूटेशन का मीनिंग क्या है? मेक श्योर समवन कैन नॉट डिले दे डिड समथिंग, एग्जाम्पल हाउ दे वर्क। सो एग्जाम्पल है कि हाउ दे वर्क, है ना। सो मेक श्योर समवन कैन नॉट डिने दे डिड समथिंग। इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं अभी। सो यहाँ पे देखो वीडियो, अ टाइम स्टैम्प रिकॉर्डिंग प्रूव अ पर्सन वॉज प्रेजेंट और स्पोक सर्टेन वर्ड्स। मतलब क्या होता है कि कभी कभी नॉन रिप्यूटेशन में क्या आ जाता है कि वीडियो, मतलब किसी ने क्लेम किया कि ये जो पर्सन है वो मेरे को ऐसा बोला। सो अब क्या वीडियो रिकॉर्डिंग होगा होगा ना टाइम स्टैम्प के साथ, तो वो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस पर्सन ने ये पर्टिकुलर बातें बोली है कि नहीं बोली है। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स लिखा है। बायोमेट्रिक्स मीन्स फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैन एंड एक्शन टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। यहाँ पे सिग्नेचर की बात हो रही है। सिग्नेचर क्या होता है? हम जो लिख, मतलब अपनी जो एक यूनिक सिग्नेचर होती है, हैंड्स रिटन और डिजिटल सिग्नेचर शो हु साइन ए डॉक्यूमेंट एंड व्हेन। मतलब सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट बहुत सही है कि किसने किया है साइन और कब किया था और किस लिए किया था। मानो कि कोई काम हो गया है तो उसके बाद साइन लगते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो पर्सन वहां पे हाजिर है उसके सिग्नेचर लिखते हैं लगते हैं वहां पे। अब रिसिप्ट की बात करें, रिसिप्ट मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, लाइक ईमेल ऑर्डर कंफर्मेशन, प्रूव यू मेड ए परचेस। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ें मैंने परचेस की है तो उसका एक ईमेल मेरे को एक मेल आया होगा, सो उसका भी एक मेरे को रिसिप्ट रखना पड़ेगा, जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं आगे क्या है। सो आगे कुछ है नहीं, बट ये जो वीडियो था उसमें इतना ही समझने का था। सो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं आया है तो नॉलेज गेन करो यहाँ से, नहीं तो कहीं से और से, बट नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।